और मेरे सनातनियों, उदयपुर वाला केस हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, बट मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि क्या मैं आपको ऐसा नया बता सकूं जो आपको और जगह सुनने को नहीं मिलता। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर कोई भी यूट्यूबर है जो भी इस केस पे बता रहे हैं, वो हमेशा ही सेम बात बोल रहे हैं कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर ये बात आपको खुद पता होगी कि ये जितने भी केस होते हैं, आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर ये सब शांत हो जाते हैं। 50 दिन जैसे ही बीतेंगे आप भी ये भूल जाओगे कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है कि हर नए दिन में ऐसे हमको केस सुनने को मिलते हैं। इवन ये जो घटना घटी है, ये 1 महीने के अंदर तीसरी या चौथी घटना थी, और जो बाकी घटनाएं वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई, इसलिए हमको नहीं पता। तो आज मैं आपको जो इसमें बताने वाला हूँ वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं और एक तरह से यूनिटी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हिंदुओं में यूनिटी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। कि हम लोग पहले कभी भी इतना यूनाइट नहीं थे। एक दिन के अंदर ही 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा होना बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का कि हम यूनाइट हैं। बट बात यह है कि हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, मुझे नहीं याद कि पिछले ऐसे कितनी सारी मृत्यु हो चुकी हैं जो ऐसे ही कंडीशंस में हुई थी। कितने सारे नाम पीछे जुड़ते जा रहे हैं, लिस्ट बड़ी होती जा रही है, पर हम हर रोज़ ऐसी कोई काम नहीं कर पाते जिससे हम ये चीज़ें कम कर सकें। तो मैंने ऐसी कुछ चीज़ पॉइंट नोट करें कि हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे ये सारी चीज़ें कम हो जाएं। तो पहली बात है, क्या हम इस चीज़ को ज़ीरो पे ला सकते हैं? क्या हम चीज़ों को रोक सकते हैं? जो कि अभी तो आंसर ना है, क्योंकि जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ को अभी हम लोग बैन नहीं कर सकते। इवन जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो भी इस चीज़ को बैन नहीं कर पाए। सिर्फ चाइना ही है जिसने काफ़ी हद तक इस चीज़ पे काम करा है, पर हम अभी भारत में ये नहीं सोच सकते कि वो चीज़ अभी बैन हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे जो ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है जो अभी इनके खिलाफ काम कर सकती है वो है फाइनेंशियल बाइकआउट। और मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास पहले तक कोई भी सिस्टम नहीं था जहां पर हम जाके इनको बाइकआउट कर सकें। देखिए, होता क्या है, जैसे ही नुपुर शर्मा जी ने अपनी एक स्टेटमेंट दी, वो सही थी गलत थी वो आपको पता है, मेरे को पता है, पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। तो वैसे ही सारे लोग रोड पर निकल के आ गए, उन्होंने आगजनी करना चालू कर दिया, उन्होंने ये बोलना चालू कर दिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मुझे बताइए, क्या कोई रैली निकली ये बोलते हुए कि ये जो सर कटाई गलत है? क्योंकि जितना नुकसान नुपुर शर्मा जी की स्टेटमेंट से हुआ था, उससे ज़्यादा नुकसान इस वाले काम से हुआ है अगर मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। पर कोई भी बाहर नहीं आया, किसी ने भी रोड जाम नहीं करी कि ये गलत हुआ, इनको जल्द से जल्द फांसी दो। एक भी आवाज़ ऐसी नहीं उठी। सिंगल लोग उठा रहे हैं, बट उस लेवल पे कोई नहीं आया। तो सिंपल सी बात यह है कि इनकी कम्युनिटी में एक बात है कि सब लोग मानते हैं कि बात सही है। कई लोगों ने पत्थरबाजी भी करी थी, आपने न्यूज़ देखी होगी जब ये लोग उन लोगों को पकड़ने गए थे। तो हमको एक तरह से फाइनेंशियल बाइकआउट की हम हर बार बात करते, पर वो हो नहीं पाता। इनके पास तो हलाल का सिस्टम है कि अगर एक प्रोडक्ट पे हलाल लगाए तो उनको पता है कि जितना पैसा है उसमें से कुछ % जो है इनके मजहब के लिए काम में जाएगा। परंतु एक चैनल है सत्य सनातन, जिनके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। आप में से कई लोगों ने इनको सब्सक्राइब कर रखा होगा और बहुत लोग इनको डेली सुनते भी होंगे। तो इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक काम करा है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करवाया है जहां पर आप लोग अपने ही सनातनी भाइयों से काम करवा सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, जो है sanatan-setu.com। वहां पर क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे आपने बिजनेस टू बिजनेस वाले प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, अमेजॉन जैसे बिजनेस टू कंज्यूमर वाले प्लेटफॉर्म भी देखे होंगे, पर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक सनातनी दूसरे सनातनी से सामान खरीद सकता है, उसकी सर्विसेज ले सकता है। आप जैसी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट का बेस क्या है, कि हम लोग कैसे, अगर हम सिर्फ अपने ही चीज़ों को सपोर्ट करना चाहें तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फ्रंट पेज पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सिर्फ देखते हुए। वेबसाइट बहुत ज़्यादा सुंदर बनी है, आपको वेबसाइट में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें बेसिक क्या है, आपको स्टार्टिंग में ही लॉगिन और रजिस्टर का मिल जाएगा, आप वहाँ पर अपना बिजनेस ऐड कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा कि 5 सर्विसेज, एक फूड का, जैसे कि अगर अभी तो ये बहुत छोटे लेवल पे है और जितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनके बेसिस पे वो भी कह रहे थे कि उनको जो रिस्पांस मिल रहा है इस वेबसाइट का बहुत ज़्यादा गंदा मिल रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही डेड एक तरह से। देखिए 5 1 मतलब अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाने चाहिए थे। अभी क्या है कि कई सारे लोगों को चलाना नहीं आता होगा, तो हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को इसको फैलाना है, इतना फैलाना ताकि हर एक बिज़नेस यहाँ पर आ सके। अब जैसे यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल सप्लाईज़ है या फिर मंदिर है, शॉपिंग का है, तो मैं शॉपिंग वाले पे क्लिक करूँगा और मुझे पता चलेगा कि ये बिज़नेस, ये सब क्या है, इनका होलसेल का कैटलॉग्स वगैरह बनाते हैं, शायद वेबसाइट डेवलपमेंट का है। मेरे को वेबसाइट बनवानी है, ये मुंबई महाराष्ट्र से है, तो मैं इनसे जाके बात करूँगा और यहाँ से मैं इनकी सर्विसेज ले सकता हूँ कि मुझे क्या करवाना है। क्योंकि एक सिंपल सी वेबसाइट ही 5 से 6 हज़ार की बनती है, तो मैं क्यों ना उनसे करवाऊँ जो कि मेरे से सोचते हैं, जो सारा पैसा एक सनातनी के घर में ही जाए। तो ये वेबसाइट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। पर वही बात है, उन्होंने काफ़ी सारा पैसा इस पर लगाया है, पर देखने को क्या मिल रहा है कि इस पर लोगों का उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा।
बहुत कम बिजनेस ऐड हुए हैं इस पर, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर हम लोग, आप और मैं, हम जैसे लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इतना आगे बढ़ाएंगे कि कल को हम अपनी खुद की इकोनॉमी स्टार्ट कर सकें। अगर उनके पास हलाल सर्टिफाइड चीज़ें तो हमारे पास भी कल को सनातन सर्टिफाइड चीज़ें होंगी। हम लोग उनको बता पाएंगे कि यार आप जो कर रहे हो गलत है, हम लोग आपके साथ नहीं हैं, और हम उनको एक सही कंडीशंस में बायकॉट कर पाएंगे। अब ये जो चीज़ हमारे साथ हो रही है लगातार, ये आप इसको ऐसे समझिए कि हम लोग अंग्रेजी दवाई खाते हैं। अंग्रेजी दवाई जो है हमारे बहुत जल्दी असर करती है। जैसे आपको बुखार हुआ है तो वो पैरासीटामोल खाओगे तो वो 1-2 घंटे के अंदर आपका बुखार एकदम से उतार देगी, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो सही हो गया। पर होता क्या, आपको पता होगा कि रात में फिर से अचानक से बुखार जंप मारता है। तो अंग्रेजी दवाइयाँ जो क्या होती हैं वो बीमारियों को एक तरह से दबा देती हैं। परंतु वहीं है एक आयुर्वेदिक दवाई। आयुर्वेदिक दवाई जो है शायद 1 से 2 दिन ले सकती है या फिर हफ्ता भी ले सकती है, पर वो जब एक बीमारी पे काम करती है तो जड़ से उसका इलाज कर देती है और फिर से आपको शायद वो बीमारी नहीं होती। तो हमको वही काम करना है। हम जो अभी तक काम करते आ रहे हैं वो एक अंग्रेजी दवाई जैसा है कि हम जैसे ही कुछ होता है तो 5-6 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा बवाल होता है, न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट्स होती हैं, रोड पे प्रदर्शन होता है, पर वही 1-2 हफ्ते बाद या फिर अगर मैं एक टाइम बताऊं तो 50 दिन बाद उसको कोई भी याद नहीं रखता। इवन अगर आप 2-3 हफ्ते बाद भी देखोगे तो चीज़ें ठंडी होने लगती हैं। तो अभी आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स होंगे या फिर यूट्यूब पे भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो बच्चे ही हैं, 18 से 25 साल तक के बीच में। तो पहले तो आप कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं वो आपको देखना है कि आपको अपनी स्टडी पे भी ध्यान रखना है और ये सारी एक्टिविटीज़ में भी ध्यान देना है, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। ऐसा मत करना कि आप पूरा ध्यान कहीं और लगा दो, आपकी स्टडीज़ निकल जाए, क्योंकि फिर आप किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाओगे। आपको किसी ना किसी तरह पैसे कमाओ या फिर पावर गेन करो, कुछ भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर सपोर्ट करना है तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और इसके साथ मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी आप लोग सेलेब्स को फॉलो करते हो, जितने भी इंटरटेनर्स हैं यूट्यूब पे, फॉर एग्जांपल बीबी की वाइन्स है, कैरी मिनाटे है, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, अगर आप उनको किसी भी तरह से वीडियोस देखते हो, उनको सपोर्ट करते हो, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि वो कभी भी आपके फेवर में नहीं आते, इवन अगेंस्ट में ही आते हैं। बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी, ये सब सीए प्रोटेस्ट जब हुआ था तभी हमारे अगेंस्ट में काफ़ी बोला था इन्होंने। आप लोग इनको अगर एक व्यू भी दे रहे हो तो अगर आपकी वजह से इनको 1 भी रुपए का फ़ायदा हो रहा है तो आप सोचिए वो आपके अगेंस्ट में ही काम करेगा। आज जो है बीबी के वाइन्स काफ़ी छोटा क्रिएटर एज अ सुपरस्टार बन जाएगा कभी, तो वो कैसे पावर को कंट्रोल करेगा आपको पता है। वो कभी भी आपके फेवर में नहीं बोलेगा। कोई भी क्रिएटर आगे बढ़ के नहीं आता, सिर्फ एल्विश यादव ही मैंने क्रिएटर देखा है जो कि इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा खुल के बोलता है। तो हो सके तो किसी भी तरह अगर आप वीडियो भी देखते हैं तो उसकी देखो, अगर वो आप एक ऐड देखोगे तो सारा पैसा उसके पास जाएगा और वो काफ़ी कुछ आगे कर सकता है। अभी एल्विश ने एक NGO भी स्टार्ट करी है और उसमें भी जय श्री राम एकदम खुला लिखा है। तो आपको ऐसे लोगों को, ऐसे यूट्यूबर्स को जो आगे आके बात करते हैं, फ्लाइंग बीस्ट हो गया, जो भी करते हैं आपको उनको ही सपोर्ट करना है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उन पे करो जो आपके लिए बोलते हैं।